जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। जल्दी सब लोग आ जाइए। मैं बी एम भारद्वाज टीचर्स एकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका 6 से 8 का पेपर अच्छा गया होगा। रात मैंने भी पेपर देखा, संयोग बस बिहार का पेपर था तो कल मैं भी बिहार में ही था। कल क्या 3-4 दिन से बिहार में ही था, जिस वजह से देख रहे होंगे आपकी लाइव क्लासेस इधर 4-5 दिन से नहीं चल पा रही थी। तो मैं एग्ज़ाम देने तो नहीं गया था, लेकिन कोई सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं वो पूरा करने के लिए गया था। अब भी जानते हैं शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, लगन का बहुत भारी। तो 6 से 8 का एग्जाम हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि 6 से 8 का पेपर कैसा आया था और कितना कट ऑफ जाने की उम्मीद है। जैसा कि जानते हैं कि 2.5 घंटे का टाइम था आपका। 30 क्वेश्चन जो उसमें पूछा गया था वो किसका था? पेपर में 150 क्वेश्चंस में जो था, रही का हो गया 150 क्वेश्चंस में 30 तो आपका क्या था? लैंग्वेज का था। 40 जो था आपका जीएस का था। 40 जो था आपका मैथ्स का था और 40 जो था आपका साइंस का था। मतलब ये 150। तो इस 30 क्वेश्चन की मेरिट में तो कोई मतलब था नहीं। इस 30 क्वेश्चन में आपको मात्र 9 क्वेश्चन सही करना था। 9 क्वेश्चन के अगर नंबर आपको मिल गए तो आपका काम हो जाएगा। ई का आ गया था, हाँ, मैजिक पेन ही का होता है। उसे क्या कोई करेगा तो सब सही हो जाएगा? हाँ, तो ऐसा कोई मैजिक पेन इजाद करो, परीक्षा में लेके जाओ, जो टिक मारो जय माता दी सही, तो और उसी को मैजिक पेन कहते हैं ना। खैर चलिए, तो अब यहां 9 से 10 का बताएंगे। अभी हम 6 से 8 पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सब एक बार पहले लाइक तो जरूर कर दें सब लोग। तो 30 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन तो लैंग्वेज का था। 40 ये 120 क्वेश्चन में आपका क्या मेरिट बनना है। तो सबसे, लेकिन इसके लिए अलग से टाइम नहीं था कि ये 30 क्वेश्चन के लिए अलग से टाइम, इस 40 के लिए अलग से टाइम, इस 40 के लिए अलग से टाइम। पूरा एक साथ आपका पेपर था, पूरा आपका एक साथ पेपर था। तो बहुत सारे, हिंदी का भी मैंने क्वेश्चंस देखा, इंग्लिश का भी देखा। तो देखो, मैथ साइंस वाले के लिए हिंदी, इंग्लिश और जीएस वो भी उतना कठिन था। तो ये भी उम्मीद है कि कम से कम 5 से 10% बच्चा तो इस लैंग्वेज वाले में ही निपट जाएगा। 5 से, हो सकता है उनका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो, मैथ साइंस वो बहुत अच्छा किए हो, लेकिन वो कट ऑफ यही ना पार कर पाए। क्योंकि लैंग्वेज भी, हिंदी इंग्लिश भी खराब नहीं पूछा था, अच्छा पूछा था, फंसने फंसाने वाला पूछा था। अब देखो भाई, कोई बहन या भाई मेरे पास पेपर भेजा था, वो हिंदी में 1-2 लगाया था, वो गलते लगाया था। मैं भी हिंदी पढ़े जमाना बीत गया, उसने बाद कल देखा तो भी लगा कि मतलब देखा तो गलत था वो। मुझे भी बहुत ज्यादा अब नहीं याद है, 40 साल लगभग हिंदी पढ़े हो गया। अब 40 साल, हाँ 35 साल तो हो ही गया करीब हिंदी पढ़े। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे इधर करने के बावजूद इधर में वो निपटेंगे, इधर में वो निपटेंगे। अब बात करें कि अगर इधर ये पार कर गए, अगर इधर ये पार कर गए, 9 क्वेश्चन उन्होंने सही कर लिया, तो इधर 120 क्वेश्चन में, तो मैथ्स का पेपर जो मैं चिल्ला चिल्ला करके जब भी पढ़ा रहा था, 8 बजे से आपकी जब क्लास भी ले रहा था, तो कई सारे बच्चों, जैसे मैं प्रोबेबिलिटी करा रहा था, उसमें हमेशा लिखता था 6 से 10 तक। तो बहुत सारे बच्चे कहते सर 6 से 10 वाले में प्रोबेबिलिटी कहां पूछेगा, 6 से 10 वाले में क्वाड्रेटिक कहां पूछ, सॉरी 6 से 8 वाले में क्वाड्रेटिक कहां पूछेगा। बहुत सारी बातें आप लोग, लेकिन हमेशा से मैंने कहा उस क्लास में, इसको तैयार जरूर किए रहिएगा आप। 6 से 10 तक प्रोबेबिलिटी भी पूछे जाने की संभावना है, स्टैटिस्टिक्स में भी पूछे जाने की ठीक ठाक संभावना है। तो जितना मैंने इधर कराया, अगर आप क्लास भी आपका यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, उससे क्वेश्चंस आया है कि नहीं आया। तो मैं कह करके बताया था 6 से 8 वाले भी इसको तैयार करेंगे और 9-10 वाले भी तैयार करेंगे। तो अगर जिन्होंने तैयार किया होगा उन क्वेश्चंस को, जितना पढ़ाया, तो उन्हें दिक्कत नहीं आई होगी। लगभग क्वेश्चंस उसी तरह का पूछा गया था जैसे आपको कराया गया था। ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास है नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं। ऑनलाइन क्लास है, बकायदा आपके पास सबूत पड़ा हुआ है। तो जिन्होंने मेरी बात मानी होगी तो वो तो मैथ्स ठीक ठाक किए होंगे।
लेकिन मैथ्स के साथ समस्या ये थी 6 से 8 वाले में दोनों का सिलेबस आपका सेम था। दोनों का जो जो चीजें लगभग 9-10 में पूछा था वही लगभग वही सारे टॉपिक आपके 6 से 8 वाले में भी पूछा था। बस उसमें 80 क्वेश्चन पूछा था, इसमें 40 क्वेश्चन मैथ्स का पूछा था आपका। लेकिन मेरी नजर में, मैंने जो दोनों पेपर को एनालाइज किया तो मेरी नजर में 6 से 8 वाला मैथ्स ज्यादा कैलकुलेटिव था। मतलब उसको लगाने में टाइम ज्यादा लग रहा था, कैलकुलेशन कुछ क्वेश्चंस में इसमें ज्यादा। प्रोबेबिलिटी के ही क्वेश्चन का एग्जांपल ले लीजिए तो टीजीटी से ज्यादा कठिन, 9-10 वाले से ज्यादा कठिन आपके 6 से 8 वाले में था। 6 से 8 वाले में ज्यादा कठिन था। तो कहने का यहां आप बाहर निकल के हो सकता है सारे क्वेश्चंस आप जल्दी भी कर लें, लेकिन एग्जाम का एक प्रेशर अलग होता है। वहां एक बार कैलकुलेशन इधर उधर हो जाता, दूसरी बार करना पड़ गया तो फिर समस्या आ जाती है। तो बाहर बैठ करके कथा बांचना अलग बात है, पेपर आसान था, मॉडरेट था, लेकिन एग्जाम का जो प्रेशर होता है, ठीक, डू और डाई वाली जो सिचुएशन होती है, वहां बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी वहां पे। तो मैथ्स का क्वेश्चन तो ठीक था। अभी साइंस वाले सर आएंगे भी, लेकिन साइंस में जो मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि सर 20 क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ठीक ठाक लेवल के थे। मतलब कि इसमें जो सबसे ज्यादा आपको 120 में फंसाया वो मैथ्स वाला ही फंसाया होगा। और मैथ्स का 40 नहीं, आप 50 क्वेश्चन कहें, 10 क्वेश्चन यहां भी तो था, 8-9 क्वेश्चन आपका जीएस वाले में था, तो लगभग 50 क्वेश्चन आप मैथ्स की बात करें तो जीएस वाला तो खैर बहुत कठिन नहीं था, एक आधे था कठिन, लेकिन हाँ जो प्योर मैथ्स वाला था उसमें 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे कि जहां बच्चा फंस गया तो वो फिर टाइम उसका, ऐसा नहीं कि उससे नहीं लगा होगा, लेकिन 3 क्वेश्चन का टाइम जरूर खा गया होगा, 3 क्वेश्चन का टाइम उसने जरूर खाया था। और ये 9-10 में हमारा ओनली 72 आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों पे अगर देखते हुए बात करूं, क्योंकि मैथ्स का बच्चा है तो जीएस भी उनका वीक होता है, जीएस में भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मैथ्स वाला तो 8-9 क्वेश्चन कर लिए होंगे, वो आसान था, लेकिन बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या ये बाकी सारी चीजों में हो सकता है उन्हें प्रॉब्लम आई होगी। तो अगर मैं कहूं कट ऑफ की बात, मतलब मेरा हो सकता है मैं सही भी, लेकिन अभी तक तो लगभग सही हो जाता जितना बताता हूं। तो मेरे हिसाब से जो अगर है तो हमें लगता है 68 से 75 के बीच में, ठीक, मतलब मिनिमम, बहुत तेज होगा ठीक है तो अलग बात है, बहुत तो मैक्सिमम 75 मेरे हिसाब से, और मिनिमम 68 से धरती वीरों से देखो खाली नहीं है, धरती वीरों से खाली नहीं है, पढ़ने वाले सब पढ़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 50 नंबर पे हो जाएगा, 55 नंबर पे हो जाएगा। तो 120 में आपका क्या है, अगर 68 में भी हो सकता है, 68 वाले बॉर्डर लाइन पे रहेंगे। अगर 75 तक पहुंच जाते हैं तो मेरे हिसाब से एकदम उनका सिलेक्शन होना चाहिए। 68 से 75 रेंज में बता रहा हूं, अब 70 चला जाए, 72 चला जाए, 73 चला जाए, मेरे हिसाब से यही होगा। साइंस में क्वेश्चन कुछ आसान जरूर थे आपके, लेकिन उसका भी जो कोर कसर है उसने मैथ्स में निकाल ली। टीजीटी की तुलना में 6 से 8 का मैथ्स का क्वेश्चन ज्यादा अच्छा था, ज्यादा अच्छा था मतलब ज्यादा कैलकुलेशन वाला था, ज्यादा टाइम टेकिंग था। तो टीजीटी वाला तो जल्दी लग जा रहा था, लेकिन इसमें लगने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा था। सर कितना कट ऑफ जाएगा, तो वही मैं बता रहा हूं 68 से लेके लगभग 75 के आसपास होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों से बात भी हुई तो उनके हिसाब से भी मैं बता रहा हूं, और जो मैंने पेपर एनालाइज किया उसके हिसाब से भी लगभग उतना ही होगा। क्योंकि देखिए बिहार वाले में था क्या, जो सिलेबस उन्होंने बताया था कि 6-7-8 वाला आएगा, अब प्रोबेबिलिटी तो 6-7-8 में था ही नहीं हमारा, क्वाड्रेटिक तो उसमें तो होता ही नहीं है हमारा। लेकिन उन सब के भी जिसने 10 तक तैयार कर लिया वो तो कर लिया होगा, लेकिन जिन्होंने 6-7-8 वाला ही सिलेबस पूरी तरह से फोकस किया था वो फिर अटक गए होंगे, वो फिर जरूर अटके होंगे। लेकिन अगर जिन्होंने, जितना मैं बताया था कि 6 से 10 तक आप जरूर तैयार किए रहिएगा, स्टैटिस्टिक्स आपसे ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा था तो 4-5 क्वेश्चन उससे पूछ ही लिया था आपसे, ठीक, प्रोबेबिलिटी से बोला था ठीक ठाक क्वेश्चन पूछेगा, कोऑर्डिनेट से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सब 6, 7, 8 में नहीं है, 9, 10 में है, लेकिन 9, 10 वाले से पूछा था और अच्छे लेवल का पूछा था, खराब लेवल का नहीं पूछा था कि 2 पॉइंट दे दिया उसका तुरंत डिस्टेंस बता दो आप,
ठीक, तो टीजीटी वाले अलग से बताएंगे। टीजीटी का बोला तो 68 से लेके 75 के बीच में रहेगा। बाकी अब इसके आगे साइंस का पेपर कैसा है वो आपको महेश से डिस्कस करेंगे। मैथ्स के बारे में किसी और को कुछ कहना है तो बताइए। अब अलग अलग तो भाई बात करनी पड़ेगी ना, बताया तो 68 से 70 प्लस माइनस 2-4 नंबर प्लस माइनस, अब उससे ज्यादा अंतर नहीं होगा कि एक का 75 में होगा तो दूसरे का 85 में हो जाएगा। SC ST है तो थोड़ा सा कम जाएगा, 60 के आसपास चला जाएगा, 58 के आसपास चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 50 से नंबर जाए, 40 से नंबर जाए, 45 से नंबर जाए, 40% तो कम से कम ऐसे भी चाहिए हमारा। ठीक, तो बहुत ज्यादा का अंतर ओबीसी जनरल में या ईडब्ल्यूएस में नहीं आएगा, बमुश्किल से 2-3 क्वेश्चन का इधर उधर हेर फेर होगा। इसीलिए मैंने 68 से 75 के बीच, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे जनरल हो, इतने के आसपास, किसी का 70 होगा, किसी का 72 होगा, किसी का 66 होगा हमारा, इसीलिए मैंने रेंज बताया 68 से 75। हाँ, SC ST वालों के लिए जो होगा वो आपका लगभग आप कह सकते हैं 58 से लेकर के 62 नंबर के बीच में जा सकता है SC ST वालों के लिए, लेकिन वो तो बिहार वाले के लिए हो जाएगा। बाहर वाले स्टेट वाले हैं वो तो सब जनरल में ही काउंट होंगे। अदर स्टेट वाले हैं, चाहे आप SC ST हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जो हो, वो तो आप क्या करेंगे, जनरल में ही आपको काउंट होना है। मेल फीमेल में भी बहुत अंतर नहीं रहेगा, 2-3 नंबर का अंतर रहेगा, उससे ज्यादा का अंतर एकदम भूल जाइए भाई। बाकी जगह तो कहते हैं लेडीज फर्स्ट, सबसे पहले हमको मौका मिले, यहां चाहते हैं कम नंबर पे हमारा हो जाए। ठीक, तो ऐसा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा आप अंतर ना करिएगा कि एक का 75 जाएगा तो लेडीज वाले का 45 चला जाएगा, 75 जाएगा तो लेडीज वाले का बहुत होगा, 73 जाएगा, 72 जाएगा, 2-3 नंबर से ज्यादा का अंतर नहीं रहना है, इतना तय है। लेकिन जल्दी से एक बार सब लोग लाइक तो कर दें भाई। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए जिन्होंने दिया है, आपके हिसाब से मैथ्स का पेपर कैसा था। मैंने जो एनालाइज किया वो तो मैंने बता दिया, तो उससे भी कुछ आइडिया मिले। सर मेरा 74 आ रहा मैथ्स एंड साइंस में, 90% संभावना है कि आपका हो जाएगा। 90% अगर आपने लैंग्वेज वाला कर लिया होगा तब, क्योंकि लैंग्वेज भी एक बैरियर है, बहुत बच्चे लैंग्वेज की वजह से भी छटेंगे, ये पक्का है। 9 नंबर लाना मुश्किल होगा उनके लिए, ये बात। अगर सब तुक्का मार दिया होगा तब तो ठीक, लेकिन अगर लैंग्वेज में सोचे कि 9 कट ऑफ है और 10-12 किए होंगे तो हो सकता है वो लैंग्वेज की वजह से भी अटक जाए। जल्दी से एक बार बताइए। प्रियांशु आर्या बहुत हार्ड, हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूं, मैं भी तो उसी बात की चर्चा कर रहा हूं। तब आपको महेश सर आएंगे, साइंस के बारे में सारी चीजें बताएंगे। सर थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, देखिए जिस तरीके से सर बता भी रहे हैं कि पेपर जो मैथ और साइंस का था, लगभग 40 क्वेश्चन जीएस के, 40 मैथ के, 40 साइंस के आते हैं आपके पास, जिसमें से आपकी मेरिट बनने वाली होगी। तो जीएस का कोर्स पेपर तो जैसा ऑलवेज होता है वैसा ही हुआ है। और मैथ के बारे में सर ने बड़ा अच्छा से बता रखा है कि थोड़ा सा लेंदी पेपर था, करने में समय लग गया। बताई गई चीज़ें अकॉर्डिंग टू सिलेबस 9-10 लेवल की ज़्यादा थी कंपेयर टू 6 to 8 लेवल की थी सिलेबस से, बट वो लेवल जो था वो बढ़िया खासा दे दिया था मैथ में, क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी थे। बात अगर हम साइंस की करें, लगभग 40 क्वेश्चन साइंस के थे, जिसमें से आपका फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और बायो बटा हुआ था। तो बायो में लगभग क्वेश्चन आपके 12 क्वेश्चन आए थे और 14 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में, लगभग सबको बराबर हिस्सा उसने दिया हुआ था। बायो को थोड़ा कम दिया था, 12 ही क्वेश्चन थे, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में 14 क्वेश्चन थे। बट ओवरऑल 40 में से 20 क्वेश्चन तो लगभग 6 to 8 लेवल के थे। साइंस कंपेयर टू मैथ 6 to 8 के लिए साइंस कंपेयर टू मैथ थोड़ा सरल था, इजी था, है ना। लगभग 40 में से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो 6 to 8 लेवल के थे, जिसको आपने कई बार देखे होंगे, नजरों के सामने से गुजरे होंगे वो क्वेश्चन, और आसानी से उसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे। साइंस में से बचे हुए 20 क्वेश्चन में से ये कह सकते हो कि लगभग 10 क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत, अगर आपने 9-10 एनसीईआरटी भी अगर देखी होगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपका 6 to 8 या 9-10 का था, वो आसानी से हो जा रहा था। और 10 क्वेश्चन थोड़े से एवरेज लेवल पे उसने दे रखे थे, बाकी 2-4 क्वेश्चन तो हर एक में आपको हार्ड डालता ही डालता है, कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन देता ही देता है। तो जिसने भी अगर 40 में से 25 प्लस अगर कर दिए होंगे साइंस में, क्योंकि हम बोल रहे हैं साइंस कंपेयर टू मैथ इजी आई थी, यही वजह होगी कि मेरिट अगर बढ़नी भी होगी 6 to 8 के लिए तो सिर्फ और सिर्फ उसका कारण साइंस ही होने वाला है। ठीक है, जिसने नॉर्मल क्राइटेरिया करके भी पढ़ लिया होगा वो भी अच्छे खासे नंबर लेके आने वाला है साइंस में, और थोड़ा सा मेरिट को आगे इंक्रीज कर देगा।
ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन तो सबके सही होने ही चाहिए, 50% साइंस अच्छा लोगों किया होगा। केमिस्ट्री थोड़ा सा मान सकते हैं, केमिस्ट्री थोड़ी सी जो 14 क्वेश्चन थे थोड़ा लेवल अच्छा था, हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन था, बट फिजिक्स और बायो वो 6 to 8 लेवल का ही मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हें पूछे हुए थे। ठीक है, वो आसानी से हो जा रहे थे जो आपसे। तो अगर जिसने साइंस में, हमारे हिसाब से अगर देखा जाए साइंस में 40 में से 30 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि आपको करने होंगे सिलेक्शन के लिए, जिसने 40 में से 30 किए होंगे। और यही 30 एक्चुअल में जो बनने वाली मेरिट होगी, मेन मेरिट, जिसमें जीएस प्लस मैथ प्लस साइंस बनेगा, वो इंक्रीज होगा। इसलिए सर ने जो मेरिट बता रखी है यहाँ पर 120 क्वेश्चन, जिसमें आपका जीएस भी है, मैथ भी है और साइंस भी है। ठीक, जीएस सबके लिए बराबर था। ठीक है, जिसने 50% कर लिया होगा, मैथ भी थोड़ा सा पेपर लेंदी था, ये भी 50-60% में आएगा ही आएगा आपका। बट साइंस का पेपर जो था जिसमें आपके 40 थे, तो 40 में से जिसने 25-30 किए होंगे उसी का थोड़ा सा बेहतर आप मान के चल सकते हैं कि उसने अच्छा करके लेके चला गया होगा। ठीक है, तो जो मेरिट आ रही है अगर 68-75 लगभग इतनी जाने वाली है। मोर देन 70 जिनके नंबर हैं, मोर देन 70, उनका 80 से 90% चांस सिलेक्शन होने का। बट जिन्होंने मोर देन 75 या कुछ लोग 80-78 बता रहे हैं, उनके लगभग 98% चांस, 99% होंगे कि वो सेलेक्ट हो जाएंगे। और वजह सिर्फ एक ही होगी फाइनल जो निकल के आएगी, विज्ञान का जो पेपर बना था सर थोड़ा सा इजी बन गया था कंपेयर टू मैथ के। ओके, तो मेरिट जो सर ने बता रखी है आई थिंक इतनी है, और ये जिन्होंने भी इतना पहुंचा दिया होगा, इतना कर लिया होगा, वो बड़ी खुशी मना सकते हैं, सिलेक्शन के चांसेस उनके बहुत ज्यादा बन रहे होंगे। ठीक है, बाकी अगर एनालिटिक्स की बात की, देखिए कुछ हमने एनालिटिक्स बनाई भी हुई है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, लेके आए हैं हम। जैसे आपको बता ही दिया, लगभग बायो में 12 क्वेश्चन थे। तो हाँ, पार्ट जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था सर, किस पार्ट, तो पार्ट लगभग उसने सारे टच कर लिए साइंस में। इसलिए हमने कहा साइंस का पेपर इजी इसीलिए हो गया कि जितना सिलेबस था, हर सिलेबस का हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन उठा के उसने रख दिया। और जब सिलेबस बड़ा होता है, हर क्वेश्चन उठाएगा तो उसको थोड़ा सा इजी उठाएगा। ठीक है, कम सिलेबस से कठिन पेपर बन सकता है, लेकिन सिलेबस बड़े से पेपर थोड़ा आसानी बन गया और हर टॉपिक टच कर ले गया वो। लगभग आपका बताइए, बायो में 12 क्वेश्चन में से जो प्लांट फिजियोलॉजी होता है, कारिकी, प्लांट कारिकी, 2 क्वेश्चन उससे थे। एनिमल फिजियोलॉजी से 6 क्वेश्चन थे। प्लांट साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान से 1 क्वेश्चन आया था। सोशल डिजीजेज जो बीमारियां होती हैं, डेंगू से रिलेटेड 1 क्वेश्चन आया था। और पादप की जो आंतरिक संरचना होती है, प्लांट एनाटॉमी, उससे 1 क्वेश्चन था। 1 मिसेलेनियस क्वेश्चन आया हुआ था। इसी तरीके से अगर भौतिक विज्ञान फिजिक्स की बात करें, जिसमें से 14 क्वेश्चन आए हुए थे, तो लाइट से, प्रकाश से 1 क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिसिटी से और मोशन से। मोशन में सर्कुलर, 2D मोशन, 1D मोशन, 4-4 क्वेश्चन उससे थे। मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व से उम्मीद कम थी, लेकिन 2 क्वेश्चन दे दिया। 1 क्वेश्चन हमारे पास गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल से था। और हाँ, जिन्होंने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी उनको फिजिक्स में भी हेल्प मिल गई होगी, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से आती है भौतिक विज्ञान में, उसमें भी फिजिक्स में 2 क्वेश्चन पूछ दिए थे। आसान क्वेश्चन थे कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होता है, तो प्रोटॉन की वजह से होता है। आई थिंक ये 7th-8th का क्वेश्चन है, 7-8 के बच्चे जो होते हैं वो भी बता सकते हैं उसको। बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अच्छे वे में पूछी थी, ये हम डाउट से नहीं बोल सकते। केमिस्ट्री उसने 6 to 8 से ऊपर लेवल तक चला गया था पूछने के लिए। तो लगभग आपका रिडॉक्स रिएक्शन जो हमारे पास आती है, जो अभिक्रियाएं, 2 क्वेश्चन उससे पूछा था। 2 क्वेश्चन बॉन्डिंग से थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसने एसिड बेस सॉल्ट से पूछ लिए थे, और एसिड बेस सॉल्ट के क्वेश्चन भी हमने बहुत प्रैक्टिस करवाई थी। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस से थे एसिड बेस सॉल्ट के, स्पेशली लगभग 6 क्वेश्चन एसिड बेस सॉल्ट साम्य अवस्था से थे। 2 क्वेश्चन आपके सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन से 2 ही क्वेश्चन पूछे थे, वो भी 2 अच्छे क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन भी दोनों अच्छे थे, वो भी नेमिंग रिएक्शन थी ऑर्गेनिक की। एक कोल्बे विधि पूछ लिया था उसने बनाने के लिए, एक फ्रीडल क्राफ्ट मेथड पूछ लिया था, अच्छे क्वेश्चन आ गए थे। 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में मिसेलेनियस से थे, इधर उधर मिला के पूछा गया था। पॉलीमर से जो उम्मीद की जा रही थी वो बना नहीं, क्योंकि इस समय के हिसाब से सबसे हॉट टॉपिक पॉलीमर है, बट उससे एक्चुअल क्वेश्चन बना नहीं था। तो आई थिंक उसने साइंस के हर एक टॉपिक को टच कर लिया। केमिस्ट्री में पॉलीमर को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का हर टॉपिक उसने टच किया था, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग था। ठीक है, इसलिए पेपर थोड़ा सा साइंस का कंपेयर टू मैथ क्या हो गया, इजी हो गया था। जिसने 25+ किए होंगे, 30 पहुंच गया होगा, वो बहुत बढ़िया करके पेपर आया होगा। 30+ वाले तो लाजवाब है, उनको तो कहना ही नहीं फिर लाजवाब के अलावा इसके। ठीक है, तो जो सर ने मेरिट बता रखी है, फाइनली जनरल की मेरिट जो हमने काउंट करके रखी हुई है 68 to 75, 100%, 99% तक सेलेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम उम्मीद है 120 में से 75 नंबर काफी हो गए। ठीक है, बाकी ऐसा भी नहीं कह सकते कि 70 से नीचे वाले सर सिलेक्शन के होड़ में नहीं है, बिल्कुल वो भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि जो मैथ का पेपर था लेंदी, वो बच्चों ने किस लेवल तक जाके कर लिया है। ठीक है, और ये सारा आपका क्राइटेरिया एनालिटिक्स से पेपर के होने से रिलेटेड। ठीक है, धन्यवाद। आइए सर। हाँ भाई, जिसका 90 है वो तो 100% हो जाएगा, 90 वाला नहीं होगा तो देखिए था क्या
जो बच्चा देखिए टीजीटी पीजीटी वाला, तो मैथ्स जिसका तैयार होगा, हो सकता है साइंस में उसने लुटिया डुबो दी हो। जिसने साइंस तैयार किया होगा, खास करके बायो वाले बच्चे साइंस पढ़े होंगे, तो मैथ्स में उनकी समस्या थोड़ी सी बनी होगी, क्योंकि हर तरीके का बहुत कुछ इसमें पढ़ना था। और पेपर का लेवल ऐसा नहीं था कि एकदम हल्लू हल्लू पूछा हो, हल्लू हल्लू पूछा हो। आसान क्वेश्चन भी था, लेकिन कुछ कठिन क्वेश्चंस भी था। कठिन इन द सेंस क्या, लेंदी था, कैलकुलेशन था। ऐसे नहीं थे कि 40 के 40 मैथ्स के क्वेश्चन देखो और टिक लगा दो। बताता रहा हूं कि इसकी तुलना में टीजीटी वाला पेपर का लेवल ज्यादा आसान था। उसी टॉपिक से टीजीटी में भी पूछा था और शेषराज वाले में पूछा था। तो तुलना आसान तो जो मैथ्स पढ़ा या ग्रेजुएशन लेवल था उसके लिए तो सभी आसान थे। लेकिन बात है कि घर पे बैठ के आपको पेपर नहीं देना ना, इससे हमारी नौकरी डिसाइड होनी है। तो आदमी कहीं ना कहीं प्रेशर में रहता है। उसी क्वेश्चन को आप यहां घर पे बैठ के लगाएंगे, हो सकता है जल्दी लग जाए, लेकिन एग्जाम का प्रेशर एक अलग ही होता है। तो ये बात तो मानते हैं, आप लोग भी मानते ही होंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा मेरिट जाने की संभावना नहीं होगी। इसलिए 60% बहुत होगा मेरिट इसका। 60, इसीलिए मैंने बताया 68 से 75। हाँ, महिलाओं का हो सकता है, अगर जनरल का 75 गया अगर, तो महिलाओं वालों का 72 चला जाएगा, ओबीसी वालों का 68 69 चला जाएगा, एससी एसटी वालों का 60 के आसपास चला जाएगा। 2-4 नंबर का ही इधर उधर रहेगा। बहुत ज्यादा आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि 40 ही पे हो जाएगा, और ये भी नहीं कह सकते कि मेरिट 90-95 चली जाएगी, क्योंकि 90-95 जाने वाला पेपर नहीं था। क्योंकि मैथ भी था उनका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी, साइंस वाले के लिए तो 40 क्वेश्चन साइंस का था। तो जिन्होंने मैथ्स पे फोकस किया होगा, साइंस उनका थोड़ा सा वीक रह गया होगा। जिन्होंने साइंस वाले, खास करके बायो वाले, उनके लिए मैथ्स फिर कठिन हो गया होगा। तो इस तरह से मिला जुला करके पेपर ठीक ठाक लेवल का था, अच्छे लेवल का था। तो इसी के हिसाब से मैंने मेरिट भी बताई है। मैथ्स का लेवल देख के मैंने फॉर्म नहीं भरा। अरे तो 6 से 8 साइंस कट ऑफ बताया, तो 68 से 75 के बीच में रहेगा। अब देखिए, मैं भविष्यवक्ता तो एकदम नहीं हूं ना भाई। मैं भी टीचर, मतलब क्या है, अवतार तो मैंने भी नहीं लिया है, मैं भी जन्म ही लिया हूं। ठीक, पेपर का देख करके अपने अनुभव के आधार पर ही बताया जा सकता है। जैसे कि केवीएस में हमने 130 बताया, मेरिट चली गई 141 नंबर, तो अनएक्सपेक्टेड था 141 पेपर का लेवल एग्जाम के हिसाब। लेकिन धरती वीरों से खाली नहीं है ना, तो हो सकता है 2-4 नंबर प्लस माइनस रहे हमारा, लेकिन सब मेरे हिसाब से 75 इनफ होगा। अगर 75 तक कोई पहुंच रहा है तो उसका 99.9% संभावना है कि वो हो जाएगा। और जो 80 85 90 वाला है तो 100% मान के चलें उनका होगा ही होगा, बरसते की हिंदी इंग्लिश में वो कट ऑफ पार कर जाएं। मेरिट में भले काउंट नहीं होगा, ठीक, भले उसमें 25 नंबर ले आइए या 30 के 30 सही कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे मतलब था 9 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। तो अगर उधर 9 क्वेश्चन सही है और इधर 75 कर ले जाते हैं तो आप कर ले जाएंगे। 66 में देखिए बॉर्डर लाइन रहेगा। अमोद उपाध्याय जी, 66 हमारा बॉर्डर लाइन। उम्मीद तो आई भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक, अब मैं वही बोला ना, मैं अतुल प्रसाद जी तो हूं नहीं कि डिसाइड करके रखा हूं भाई। ठीक है, मैं अंदाजा ही लगा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी के बेस पे, आप लोग के बातचीत के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे ही मैंने बताया। 68 बता दिया, थोड़ी कि 68 से कम होगा तो नहीं ही होगा। 66 पे भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी संभावना कम हो जाएगी, थोड़ी संभावना कम हो जाएगी। ये है हमारा। एथर जी, आप नहीं दिए मैथ्स के लिए, साइंस कठिन। वही तो बोला, मैथ्स वालों को साइंस कठिन लगा होगा, साइंस वाले को मैथ्स कठिन लगा होगा। जो बच्चा जमाने से बायो पढ़ रहा है तो उनको इस लेवल का मैथ्स करने में बहुत ही समस्या आई होगी। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आसान तो थे, लेकिन कैलकुलेटिव था, दिमाग वाला था क्वेश्चन आपका। स्टैटिस्टिक्स में भी एक आध दो क्वेश्चन में कैलकुलेशन ठीक ठाक ही था। बाकी क्वेश्चन मतलब आसान आप नहीं कह सकते हो कि देखो और टिक लगा दियो। 15-16 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको लगाने में टाइम लग रहा था, देख करके आप नहीं कर सकते। अब कोई पेपर उठाया, उसी क्वेश्चन पल्ले उसके शुरुआती उसी सेट में पड़ गया, वो तो बेचारा निपट जाएगा वो। तो इस तरह ये सारी देखते हुए, हाँ 73 में 90% संभावना कि एकदम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, ओपन जनरल बता तो दिया भाई, 75 के आसपास रहना चाहिए। तो जल्दी जल्दी एसएसटी तो भाई मैंने, एसएसटी वाले सर भी बताएंगे, आज शाम में आके बताएंगे। मैं तो मैथ्स और साइंस का ही बता सकता हूं ना भाई,
एसएसटी का तो मैंने पेपर देखा नहीं है तो मैं कैसे, लेकिन देखो किसी भी एग्जाम का है, पेपर अगर आसान आया तो मान के चलिए क्या होगा, 80% मेरिट चली जाती है। एकदम आसान, एकदम हलवा गया तब भी 90 ना जाएगा। ठीक, पेपर अगर मॉडरेट है तो 65 से लेकर के 70 तक आपकी मेरिट जाती है। पेपर एकदम कठिन, बहुत ही कठिन आ गया तो मेरिट आपकी कितनी जाती है, 55 से लेकर के 60% के बीच में जाती है, चाहे वो जिस सब्जेक्ट का रहे, एक जनरल सिनारियो जो होता है वो वही है। 72 में बिल्कुल चांस है, 72 में 70 बताया तो 75 के आसपास है तो उनका 90% चांस है तो उनका हो जाएगा। 61 में थोड़ा सा डाउट है पूर्णिमा जी, अब क्या किसी का दिल में, ठीक है, अरे ओबीसी का भी लगभग 2-3 नंबर कम ज्यादा रहेगा। टीजीटी का शाम में बताऊंगा। चलिए उम्मीद करते हैं 6 से 8 वाली सारी समस्याएं, मतलब जो भी है, अब आपको ईएमआरएस पे लग जाना है, बाकी जो एग्जाम है उस पे अब फोकस करने की जरूरत है। लेकिन जिन्होंने एग्जाम अच्छा गया है वो तो खैर खुश रहिए ही, जिनका एग्जाम खराब भी गया है तो वो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना, गिरते ही घुड़सवार ही है मैदाने जंग में हमारा, तो सवारी करोगे तबे तो गिरोगे, अगर बैठे रहोगे तो कहां से गिरोगे भाई। ठीक है, एग्जाम दिया ना, जो कमियां हैं, अगर कम आ रहा है तो जो कमियां हैं उसको आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए धीरे धीरे क्या करना है, दूर करना। बस समस्या ज्यादातर लोगों की यही हो जाती है कि एग्जाम देकर के अब रिलैक्स मूड में आ जाते हैं, अब ठीक जब अगली बार फॉर्म निकलेगा तब हम धूल किताब का झाड़ेंगे, तो बस वो काम नहीं करना। आपका सब्जेक्ट तैयार रहेगा तो आने वाले किसी ना किसी, इसमें नहीं हुआ किसी ना किसी एग्जाम में तो पक्का होगा ही होगा आपका, तो ये बात आप हमेशा रखें। ठीक है, और बाकी उसके लिए अगर आप शुरू से कुछ करना चाहते हैं पेपर का लेवल देखते हुए, तो आप आराम से न्यू बैच, फाउंडेशन बैच एक चलता है, जो फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे होंगे वो बेहतर तरीके से जानते होंगे हर चीज, उनको जितना भी कराया गया है, वो चाहे टीजीटी का पेपर देख ले, चाहे पीजीटी का पेपर देख लें, हम जानते हैं कि शुरुआत से लेकर के एकदम आपको ग्रेजुएशन लेवल तक लेकर के उसमें जाते हैं, तो वो सब एग्जाम का तैयारी उसमें हो जाता है। तो इसके लिए आप 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे। ये बैच ही ऐसा जिसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड नहीं कर सकते, एकदम इसी एग्जाम के लिए हम करा रहे हैं। आप इसमें बस काम होता आपका मैथ्स तैयार करना, साइंस के हैं तो केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री तैयार करना, बायोलॉजी में है तो बायोलॉजी के लिए तैयार करना, बेसिक लेवल से लेकर के आराम से, इत्मीनान से, धीरे धीरे। इसलिए 2 इयर्स का ये कोर्स ही होता है कि कम से कम आपके पास 2 साल समय रहना चाहिए, तो ये बहुत बेनिफिशियल उन लोग के लिए होगा। और जिन्होंने फाउंडेशन दिया है उन पेपर देख करके वो उड़ा दिए होंगे, अगर थोड़ा सा भी मेहनत वो अपने आप से किए होंगे तो एक बार इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 96 28 95 92 37 पे। 9 से 10 वाला एक बार मैं और एनालाइज कर लूं तब इस पे कुछ टिप्पणी करूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि 4-5 दिन से मैं भी नहीं था, कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां निभा रहा था, तो 6 से 8 वाले किसी भाई ने पेपर भेज दिया, उसको एनालाइज कर दिया। 9-10 वाला पेपर ईमानदारी से कहूं मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो उसके बारे में कुछ टिप्पणी करना अभी जल्दीबाजी होगी। ठीक, अभी आ गया है 10, यहाँ क्लास के पहले किसी बच्चे ने 9-10 वाला भी पेपर भेज दिया, तो उसको आराम से 1-2 घंटा एनालाइज कर लूं तब तो कुछ बोलने की स्थिति में रहूंगा। हवा में के बात तो कर नहीं सकता कि हवा में कुछ भी बता दिया आपको भाई, तो एक बार एनालाइज कर लूं तब फिर मैं बताऊंगा। ठीक, 80 है तो बिल्कुल है, 80 में एकदम बिल्कुल आपका हो जाना चाहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत,